हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये लड़का चैन कुनमो से कहता है, भाई बना ले मुझे अपना शिष्य। तो चैन कुनमो इसे बताता है, ठीक है, आज से हम दोनों गुरु चेला, और चूंकि मुझे कहीं और जाकर करना है कुछ खेला, तो तुझसे बाद में मिलता हूँ चेला। अगला एपिसोड। ये कहकर वो इस नोविस रेलम से बाहर आ जाता है और इसके बाहर आते ही एक व्यक्ति इसके पास जाकर कहता है, क्या तुम ही हो चैन कुनमो? तो चैन कुनमो बताता है, हाँ मैं ही हूँ चैन कुनमो, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो ये व्यक्ति इसे एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, कृपया मेरे पीछे आओ, प्रेसिडेंट झैंग तुम्हें देखना चाहते हैं। ये सुनकर चैन कुनमो भी इसके पीछे पीछे प्रेसिडेंट ऑफिस तक जाता है, जहां प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर करते ही ये प्रेसिडेंट इससे कहता है, स्टूडेंट चैन कुनमो प्लीज हैव अ सीट, मतलब यहाँ आकर बैठ। और ये अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं हूँ झैंग द सोयाबीन, कैपिटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। इसके इंट्रोडक्शन को सुनते हुए चैन कुनमो वही करता है जो इसे करने को कहा गया होता है। ये जाकर बैठ जाता है और इसके वहां बैठ जाने के बाद ये प्रेसिडेंट लगातार इसके उस रिंग को घूर रहा होता है जो इसे एल्डर क्वीन के द्वारा मिला होता है। ये देखकर चैन कुनमो सोचता है, ये लगातार मेरे उस उंगली को क्यों घूरे जा रहा है जिसमें मैंने एल्डर क्वीन के रिंग को पहना है। क्या इसका गोल मेरे जरिए एल्डर क्वीन तक पहुंचना है? ये सोचकर ये इससे पूछता है, प्रेसिडेंट झैंग क्या कुछ है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं? क्या आपको मुझसे कुछ बातें करना है? इस पे ये प्रेसिडेंट कहता है, हाँ बातें तो करना है। वैसे तुम्हें ज्यादा समय नहीं हुए ओरेकल यूनिवर्सिटी में इंटर किए हुए, और तुम ऑलरेडी लेवल 30 पे पहुंच चुके हो। एडमायरेबल, ट्रूली एडमायरेबल। जब एल्डर क्वीन को तुम्हारे इस लेवल 30 पे पहुंचने का बात पता चला, तो वो इसके खुशी में तुम्हारे पास कुछ भेजे हैं, और उन्होंने कहा जब तुम्हारा सेकंड अवेकनिंग पूरा हो जाए तब इसका इस्तेमाल करना। ये कहकर वो उसे एक मिस्टीरियस सा बॉक्स थमा रहे होते हैं। उस बॉक्स को जल्दी से चैन कुनमो हथिया लेता है और उसे जब खोलने की कोशिश करता तो ये इससे नहीं खुलता है। ये देखकर ये सोचता है, ये बॉक्स तो किसी मिथिकल पावर से सील किया गया है। ऐसा लगता है अपने सेकंड अवेकनिंग पूरा होने के बाद ही मैं इसे खोल पाऊंगा। ये सोचकर ये इस प्रेसिडेंट के सामने झुकते हुए कहता है, कृपया इस गिफ्ट के लिए एल्डर क्वीन को धन्यवाद कहिएगा। और वो यहाँ से सीधे निकल जाता है ओरेकल यूनिवर्सिटी के लिए। ओरेकल यूनिवर्सिटी में पहुँचते ही ये सीधे अपने सेकंड अवेकनिंग के लिए जाने लगता है, जहाँ ये डायरेक्टर इसे उस पोर्टल के पास ले जाते हुए इससे कहता है, क्या तुम वाकई में रेस्ट नहीं करना चाहते हो? तुम इतने लंबे सफर से आए, क्या तुम सीधे अपने सेकंड अवेकनिंग के लिए जाना चाहते हो? इस पे चैन कुनमो कहता है, डायरेक्टर मैं ये कर सकता हूँ, विश्वास करिए मुझ पे, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। चूंकि मैं एक वेग्रेंट हूँ तो मेरा सेकंड अवेकनिंग मिशन भी थोड़ा स्पेशल होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप इसे पूरे स्कूल में लाइव दिखाएं। जब से इस डायरेक्टर को दिखाया जा रहा है तब से हमेशा मेरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये डायरेक्टर अपने एक आंख में चश्मा पहनता है या फिर किसी ने इसके एक आंख को निकाल लिया। खैर अभी ये डायरेक्टर उदास होते हुए कहता है, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं तो इसे पूरे देश में लाइव दिखाना चाहता था, लेकिन जब से तुम्हें ये नहीं पसंद तब से मैं इस प्लान को रद्द कर दूंगा। वैसे क्या तुमने अपने असिस्टेंट को चूज किया जो तुम्हें इस अवेकनिंग टेस्ट को पास करने में मदद करेगा? मैं उसे देख नहीं रहा हूँ। तो चैन कुनमो इसे बताता है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने किसी असिस्टेंट को चूज ही नहीं किया, मैं अकेले ही अपने इस सेकंड अवेकनिंग को पास करने जा रहा हूँ।
ये कहकर वो इस पोर्टल में प्रवेश कर जाता और ये डायरेक्टर हिला का हिला रह जाता। ये दौड़ते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और वहां जाकर कहता, आबड़ा का डाबड़ा रे टकला। चैन कुनमो वापिस आ गया और वापिस आते ही वो अपने सेकेंड अवेकनिंग के एग्जाम के लिए गया। मैं उसे नहीं रोक सका। ये सब सुनते हुए ये टकला लिंग एक जहरीले पौधे को काट रहा होता है और ये इससे कहता है जैसा कि उससे उम्मीद था। और ये डायरेक्टर आगे बताते हुए कहता है, बस इतना ही नहीं, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हम उसके सेकेंड अवेकनिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट ना करें। यहाँ तक कि उसने तो टीचर्स को भी देखने से मना किया। ये सुनकर तो प्रिंसिपल लिंग भी जम जाते हैं। फिर अपना सुतली सा मुंह बनाकर कहते हैं, चलो ठीक ही है, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं और उसके जैसे एक जीनियस के लिए हम एक एक्सेप्शन तो बना ही सकते हैं। तुमने इस बार बड़ा अच्छा काम किया और तुम्हें चुम्मी देता हूँ। ये सुनकर जब डायरेक्टर उनसे चुम्मी लेने जा रहा होता है तभी प्रिंसिपल लिंग की सुपुत्री उर्फ बड़े गुब्बारों वाली लड़की यहाँ पर आ जाती है। आते ही ये इनसे पूछती है, आप दोनों क्या करने जा रहे थे? इस पे प्रिंसिपल लिंग इसे मना करते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ क्यों आए? तो ये इसे बताती है, ये आपके दवाई लेने का समय है, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। जहाँ दवाई के रूप में एक काला गोला और एक पानी का गिलास, उसके ऊपर 2 बड़े बड़े गुब्बारे। उन्हें देखते हुए ये डायरेक्टर कहता है, ओह जॉसी, तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। इस डायरेक्टर के ऐसी बातों को सुनकर तो इस जॉसी का गाल भी लाल हो जाता है, यानी कि ये भी शर्मा जाती है। और इस डायरेक्टर के ऐसे हरकतों को देखकर प्रिंसिपल लिंग इसे यहाँ से भगाते हुए कहते हैं, भाग जा यहाँ से, तू दिखना भी मत मुझे। तो ये डायरेक्टर यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। डायरेक्टर के यहाँ से जाते ही प्रिंसिपल लिंग उस काले गोले को खाकर इस पानी के गिलास को लेते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें जिस लड़के से मिलाने वाला था वो लड़का हमारे यूनिवर्सिटी में आ चुका है, मैं जल्द ही तुम दोनों को मिलाऊंगा। ये सुनकर ये लड़की इनसे इस पानी के गिलास को लेते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो बूढ़े? क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताई थी कि मैं किसी के साथ भी डेट पे नहीं जाने वाली? इस पे प्रिंसिपल लिंग इससे इस पानी के गिलास को लेकर इस पानी को पीते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला, मैंने उससे पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है। अभी वो अपने सेकेंड अवेकनिंग एग्जाम को दे रहा है। जब उसका एग्जाम खत्म होगा तब मैं तुम दोनों के मिलने का व्यवस्था करूंगा। ये सुनकर तो ये बिल्कुल ही पीला पड़ जाती है, लेकिन इससे प्रिंसिपल लिंग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो इससे कहते हैं, बात यहीं खत्म हुई, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट उससे एक बार तो मिलना ही चाहिए। जहाँ चैन कुनमो इस सीक्रेट रेलम में उसी चूहे पे बैठ के जा रहा होता है। जाते हुए ये अपने पास से एक फ्रूट को निकालता है। इसे देखकर ये कहता है, इस बार मेरा अवेकनिंग टेस्ट सीक्रेट रेलम के डेजर्ट सिटी में होगा और यहाँ SSS रैंक प्राप्त करने के लिए मुझे अपना 100% देना होगा। और चूंकि कोई लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तो मैं बिना डिस्टर्ब हुए अपने एग्जाम को दे पाऊंगा, लेकिन मुझे इवॉल्व होकर अपने कंप्लीट फॉर्म में आना होगा। ये सोचकर ये इस फ्रूट को खा लेता है। ऐसे ही ये 2 फ्रूट को खाता है। ये एक फ्रूट ऑफ एबिलिटी होता है। इस फ्रूट को कंज्यूम करने से एक अवेकनर का सारा एट्रीब्यूट 5 पॉइंट से परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। और चूंकि इसने 2 फ्रूट को खाया है इसलिए इसका सारा एट्रीब्यूट 10 से इंक्रीज हो जाता है। हम देखते हैं चैन कुनमो के स्टेटस विंडो को। नाम चैन कुनमो, रेस वुमेन, लेवल 30, HP 4280,
स्ट्रेंथ 110, एजिलिटी 117, स्पिरिट 44, फिजिक 35, आर्मर 320, रिडक्शन 23.4%, फिजिकल डैमेज बोनस 34.8%, क्रिटिकल डैमेज बोनस 31.6%, अवेकेंड टैलेंट SSS रैंक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 4, बैटल पावर 36,276, अनअसाइंड स्टेट पॉइंट्स 0, बैप्टिज्म बफ बेसिक एप्लीकेशन। इसके सभी स्टेट्स के 10 से इंक्रीज हो जाने पर इसे ऐसा लगता है कि मानो इसके पूरे बॉडी में आग लग गया हो। ये पूरे ही जोश में कहता है, वाओ, मैं तो अपने शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ। इस बार मैं एक लेजेंडरी सोल बाइंडर बनूंगा। और ये इस रैट मॉन्स्टर से कहता है, ओल्ड पार्टनर, अगर आज मैं अपने काम में सफल हो जाता हूँ तो तुम्हें मेरे पेट बनकर मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। बस आज के लिए मुझे अच्छे से सर्व करो ताकि मेरा आज का काम सफल हो जाए। तो क्या तुम तैयार हो? इस पे ये रैट मॉन्स्टर कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। चैन कुनमो फिर से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? ये रैट मॉन्स्टर फिर से कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। तो चैन कुनमो फिर से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? इस पे ये रैट मॉन्स्टर गुस्सा करते हुए कहता है, अबे पागल, चलेगा या फिर यही पूछता रहेगा, तैयार हो तैयार हो? तो चैन कुनमो कहता है, अरे लाले, चलोगे तो तुम, मैं तो बैठूंगा। और ये इस लाले के साथ एक मॉन्स्टर के झुंड की तरफ चल पड़ता है। वो इन मॉन्स्टर पे अटैक नहीं करता बल्कि इन मॉन्स्टर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये मॉन्स्टर क्या इसे ऐसे ही आगे जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। ये सभी मॉन्स्टर इसका पीछा करने लगते हैं, धड़ाधड़ इस पे अटैक करने लगते हैं। चैन कुनमो रुक कर इन सभी मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं करता बल्कि रैट मॉन्स्टर से कहता है, चलते रहो और तेजी में भागो। थोड़ी देर तक ऐसे ही भागने पर इन्हें एक ऊंचा जगह दिखता। उस ऊंची जगह को देखकर चैन कुनमो कहता है, बस छलांग लगा दो उस पे। ये रैट मॉन्स्टर भी ऐसा ही करता। ये रैट मॉन्स्टर उस ऊंचे पत्थर पे छलांग लगा देता है, जहां उस ऊंचे पत्थर पे आने पर इन्हें एक दीवार दिखाई देता है। इस दीवार को देखकर चैन कुनमो कहता है, चलो छलांग लगाकर इस दीवार के पार चलो। ये सुनकर रैट मॉन्स्टर फिर से छलांग लगाता है और सबसे ऊंचे दीवार पे आ जाता। उस दीवार पे से चैन कुनमो इन सभी मॉन्स्टरों को देखते हुए सोचता है, इस सीक्रेट रेलम को मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बग्स हैं। अब तुम इस दीवार को ही देख लो। जब तक किसी के पास एक माउंट होगा तो वो इस दीवार पे छलांग लगाकर आ सकता है, और जब तक वो इस दीवार पे रहेगा तब तक ये सभी मॉन्स्टर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस पे अटैक नहीं कर पाएंगे। ये सब सोचते हुए ये एक एलिक्सर पीकर अपने हेल्थ को रिकवर करता है और तभी इसे सूचित किया जाता है, आपके प्यूरिफिकेशन स्किल का कूलडाउन टाइम खत्म हुआ। इस सूचना को सुनकर चैन कुनमो कहता है, क्या इसका कूलडाउन टाइम थोड़ा छोटा नहीं हो सकता था? इतने लंबे इंतजार से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये नीचे की तरफ देखकर कहता है, अगर मुझे इस मिशन को SSS रैंक से पास करना है तो मुझे इस सीक्रेट रेलम के सभी क्रिएचर को मारना होगा। लेकिन यहाँ इतने ज़्यादा क्रिएचर हैं कि इन्हें मारना नामुमकिन की तरह है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। ये कहकर वो नीचे की तरफ जंप लगा देता, जहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है और उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर। चैन कुनमो के यहाँ पर लैंड करने पर भी ये छोटे छोटे क्रिएचर्स इस पे नहीं अटैक करते। ये तो अपने में ही मगन होते हैं।
इन्हें देखकर चैन कुनमो कहता है, ये बिल्कुल मेरे पिछले जीवन की तरह है। ये सभी छोटे छोटे क्रिएचर यहीं के निवासी हैं। ये यहाँ के कॉमन क्रिएचर हैं। अगर तुम पहले इन पर अटैक नहीं करोगे तो ये भी तुम पे अटैक नहीं करेंगे। ये तो बस अपने खाने को ढूंढते हैं। लेकिन अगर मुझे SSS रैंक से पास होना है तो मुझे इन सभी को मारना होगा। ये कहकर वो अपने पास से एक ग्रेनेड को निकालता है और कहता है, इन सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर से खुद जाके डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर इसका मदद मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये कहकर वो बहुत सारे ग्रेनेड को हर जगह बिछा देता है और इसके इन कार्यों ने इस बड़े मॉन्स्टर का ध्यान भी आकर्षित कर लिया होता है। ये बड़ा मॉन्स्टर इसके पीछे आने लगता है तो चैन कुनमो कहता है, बहुत अच्छा, आ जाओ आ जाओ। और वो एक पत्थर के पास छुपकर इंतजार करता है कि कब ये मॉन्स्टर इस ग्रेनेड पे पैर रखेगा। और जैसे ही ये मॉन्स्टर एक ग्रेनेड पे पैर रखता, वैसे ही चैन कुनमो अपने पास से एक रिमोट को निकालकर उस रिमोट के बटन को दबा देता है। और इसके ऐसा करते ही ये सभी ग्रेनेड एक एक करके ब्लास्ट होने लगता। यहाँ बहुत जोर शोर का धमाका होता है। हर जगह खून के छींटे उड़ रहे होते हैं। चैन कुनमो अपने छाते के मदद से इन सभी से बच रहा होता है और इसे सूचित किया जाता है, आपने लेवल 36 के इलाइट बॉस मॉन्स्टर टेका द मैटियर को एलिमिनेट किया। इस सूचना को सुनकर तो चैन कुनमो के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। ये मॉन्स्टर क्या होता है वो अभी भी सही से पता नहीं चलता, क्योंकि इससे बड़ा तो इसका सींग होता है और इतने बड़े ब्लास्ट में बस इसका नांगर ही सही से जला होता है। इसके मरने के बाद यहाँ एक स्वॉर्ड एपियर होता है, गार्डियंस स्वॉर्ड, ग्रेड फेक लेजेंडरी, वेपन टाइप 1 हैंडेड स्वॉर्ड, बेस डैमेज 200, अटैक स्पीड 1.5, स्ट्रेंथ 5, अटैक स्पीड 1.5। इसे इस्तेमाल करने से आपका स्ट्रेंथ 5 से इंक्रीज हो जाएगा, एजिलिटी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, स्पिरिट 5 से इंक्रीज हो जाएगा, एजिलिटी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। ये वेपन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसका लेवल 50 है। अगर आप इसके और पार्ट्स को इकट्ठा करके उन सबको एक में मिलाएंगे तो ये एक लेजेंडरी वेपन बन जाएगा। इस वेपन को प्राप्त करके चैन कुनमो कहता है, अरे फेक लेजेंडरी वेपन, इसका बेस डैमेज और अटैक स्पीड तो मेरे उस छाते वाले वेपन से भी ज्यादा है। इस डेजर्ट सिटी में पहले एक ट्रू लेजेंडरी वेपन एग्जिस्ट करता था जो कि एंसेस्टर्स ग्लोरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये लेजेंडरी वेपन 2 फेक लेजेंडरी वेपन में तब्दील हो गया, जहां उसमें से एक फेक लेजेंडरी वेपन तो मुझे मिल चुका है। अगर दूसरा भी मिल जाए तो इन दोनों वेपन को जोड़कर मैं फिर से वो ट्रू लेजेंडरी वेपन बना सकूंगा। हालांकि इस लेजेंडरी वेपन को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, इसका बस इस सीक्रेट रेलम में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब सोचकर ये इस रैट मॉन्स्टर से कहता है, चूहा चलो जल्दी आओ, अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये सुनकर ये चूहा भी दौड़कर इसके पास आता और ये इस चूहे पे बैठकर आगे की तरफ निकल जाता है, जहां थोड़ी दूर चलने पर इसे एक मिलिट्री कैंप दिखाई देता है। इस मिलिट्री कैंप को देखकर चैन कुनमो कहता है, रैट मॉन्स्टर क्या तुम इस मिलिट्री कैंप को देख रहे हो? सीधे होड़ लगा दो इसमें। ये सुनकर ये रैट मॉन्स्टर भी वैसा ही करता है, सीधे इस मिलिट्री कैंप में घुस जाता, जहां इस मिलिट्री कैंप के मॉन्स्टर जब इसे देखते हैं तो कुछ तो इस पे अटैक करने जाते और कुछ अपने लीडर को बताने। इसके लीडर को जब इसके बारे में पता लगता तब ये बड़े एटीट्यूड में कहता है,
कौन है जिसने हिम्मत की मेरे इलाके में आने की? क्या उसे पता नहीं कि मैं एक लेवल 36 का इलाइट बॉस मॉन्स्टर हूँ? जहाँ चैन कुइनमो इसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, पता है बे चोमू। ये सुनकर ये आश्चर्य में कहता है, पता है, फिर भी ये गुस्ताखी की। इस पे चैन कुइनमो इस रेड मॉन्स्टर से छलांग लगाकर और इसके बाजू को पकड़कर इसे नचाकर उन लो लेवल के मॉन्स्टरों की तरफ फेंकते हुए कहता है, चल। इस जगह पर बहुत सारे इंसान को भी कैद करके रखा गया होता है। ये सब जब चैन कुइनमो के कारनामे को देखते तो चैन कुइनमो से कहते हैं, वॉरियर, कृपा करके हम सबको आजाद करो। हम 5 लोग एडवेंचर हैं जो कि दुर्भाग्यवश इस डेजर्ट में फंस गए और यहाँ पर पकड़ लिए गए। अगर तुम हम सबको आजाद करोगे तो हम सब तुम्हें एक रिवार्ड देंगे। ये सुनकर चैन कुइनमो भी इनके जंजीरों को तोड़ देता और इन्हें इन पिंजरों से निकालते हुए कहता है, अब तुम सब आजाद हो। जहाँ ये सफेद चोगे वाला व्यक्ति इससे कहता है, तुम हमारे सेवियर हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक व्यक्ति कहता है, बिना तुम्हारे हम सब तो यहाँ मर ही जाते। जहाँ ये सभी मॉन्स्टर्स इनके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, हरामजादों, तुम अभी भी मरोगे। इन सभी मॉन्स्टरों को अपने पास आते हुए देखकर तो ये सभी डर जाते हैं। ये सफेद चोगे वाला व्यक्ति कहता है, अब हम सब क्या करेंगे? हमारा तो टाइटाई फिश अब हमारा खात्मा हो जाएगा। इस पे ये गंजा कहता है, ये 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर हैं, हमारा इनके सामने टिकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इनके इन बातों पर इनका लीडर इन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं, हम सब अपने जीवन को रिस्क में डालकर लड़ेंगे और चूंकि हम सभी का लेवल 40 है तो हमारे जीतने का भी एक चांस है, तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और ये चैन कुइनमो से पूछता है, वॉरियर, क्या आप भी हमारी मदद कर सकते हैं? इस पे चैन कुइनमो कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर ये लड़ाई के लिए तैयार होते हुए चैन कुइनमो से कहता है, वॉरियर, आपका धन्यवाद। आप पीछे रहकर मेरे एचपी को हील करिए और अपने ताकत को इकट्ठा करिए। अपने सभी ताकत को एक ही बार में छोड़िएगा, तब जाकर हम इस बैटल को जीत पाएंगे। ये कहकर वो इस लड़ाई में कूद जाता है और अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टरों को मारने लगता। इसके टीम के भी सभी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन चैन कुइनमो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये तो एक ही जगह खड़ा होकर अपने बहुत छोटे से फायरबॉल को रिलीज करता है और सोचता है, क्या ये सब वास्तव में सोचते हैं कि मैं इनका मदद करूंगा? ये मेरा पहली बार नहीं है इस सीक्रेट रेलम में जो कि मैं कोई बेवकूफ़ों की तरह हरकत करूंगा। जब चैन कुइनमो ये सब सोच रहा होता है तब ये टकला सैतामा अपने लीडर से कहता है, लीडर, हम सभी इन मॉन्स्टरों को खुद से नहीं रोक पाएंगे, ये जल्द ही हमारे डिफेंस लाइन को तोड़ देंगे। इस टकला सैतामा के इतना कहते कहते ही एक मॉन्स्टर आकर इसके गर्दन को दबोच लेता है। खांसते हुए ये अपने लीडर से कहता है, लीडर, मुझे बचाइए, ये मेरे टेटुआ को दबा देगा। इसका लीडर चैन कुइनमो से मदद मांगते हुए कहता है, वॉरियर, कृपया इसे बचाइए। तो चैन कुइनमो भी उसे बचाने का पूरा नाटक करता। ये फायरबॉल को कास्ट करता है, लेकिन इसके फायरबॉल से ज्यादा आग तो बच्चों के छुरछुरी में होता है। ये इन्हें देखकर सोचता है, पहले इनमें से 3 को मरने दो, फिर मैं कोई एक्शन लूंगा। 3 तो मर भी जाते हैं। उस टकले का तो उस मॉन्स्टर ने टेटुआ दबा दिया और बाकी का भी कुछ अच्छा असर नहीं हुआ। एक मॉन्स्टर जब इस लीडर पे अटैक करने को जाता तब ये लीडर निराश होते हुए कहता है, धत तेरी के, हम सब 5 लोग थे लेकिन 3 मर चुके हैं, क्या 2 भी ऐसे ही मरने जा रहे हैं?
इस मॉन्स्टर के इस पे अटैक करने से पहले ही चैन कुनमो आकर इस मॉन्स्टर को नीचे लेटा देता और बचे हुए मॉन्स्टर का भी खात्मा कर देता। ये देखकर ये लीडर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें बचाने के लिए। सौभाग्य से हम 2 लोग अभी भी बचे हुए हैं। हम तुम्हें रिवार्ड देंगे। ये क्या इसे रिवार्ड देगा? देता तो चैन कुनमो इसे है। इसकी मौत। वो अपने भाला को इसमें भोंक देता है, जहां ये कांपते स्वर से कहता है, पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? इसे भी भला मानुस नहीं समझिएगा। इसने भी अपने पीछे चाकू को छुपा रखा होता है। चैन कुनमो कहता है, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या तुम अपने सेवियर को रिवार्ड के रूप में चाकू भोंकने जा रहे थे? और ये जानकर कि चैन कुनमो को इसके बारे में पता चल गया, ये आश्चर्य में पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? इसके सवाल के जवाब के रूप में चैन कुनमो इसके ऊपर अपने डीजल मार्क को रिलीज करता है और इस डीजल मार्क के कारण इसका पूरा बॉडी ब्लास्ट हो जाता, जहां इसके टीम के बचे हुए दूसरे व्यक्ति को इस रैट मॉन्स्टर ने संभाल लिया होता है। और इसके लाश को देखते हुए चैन कुनमो कहता है, मैंने इस डेजर्ट सिटी को अनगिनत बार कंप्लीट किया है, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ का सेकंड बॉस कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि इन्हीं के टीम के 5 लोग हैं। ये 5 लोग कोई एडवेंचर नहीं हैं, बल्कि ये तो इंसान जाति के गद्दार हैं। इनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं इस लड़ाई में अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता, अपने बहुत एनर्जी को खर्च करता, तो मुझे इन 5 लोगों से डील करने में बहुत परेशानी होती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पहले इनमें से कुछ को मरने दिया और जब इनके लोग कम हो गए तो उस मौके का फायदा उठाकर इन्हें भी खत्म कर दिया। जहां इसके मरने पर भी यहाँ एक फेक लेजेंडरी वेपन अपीयर हुआ होता है। इसे देखकर तो चैन कुनमो का दिल गार्डन हो जाता है। रेटिलर्स ब्लेड ग्रेड फेक लेजेंडरी वेपन टाइप 1 हैंडेड शॉर्ट स्वॉर्ड, बेस डैमेज 300, अटैक स्पीड 2। इसे इस्तेमाल करने से आपका स्ट्रेंथ 5 से इंक्रीज हो जाएगा, एजिलिटी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, स्पिरिट 5 से इंक्रीज हो जाएगा, फिजिक 5 से इंक्रीज हो जाएगा। इसका लेवल 50 है। जब आप इसे दूसरे फेक लेजेंडरी वेपन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये एक लेजेंडरी वेपन बन जाएगा। इस वेपन को लेकर चैन कुनमो खुश होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे दूसरा फेक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी मिल गया। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो ये एक लेजेंडरी वेपन बन जाएगा। तो देर किस बात की, चलो इसे करते हैं। ये कहकर ये इन दोनों वेपन को मर्ज करने लगता और थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद ये दोनों वेपन मर्ज हो भी जाते हैं। मर्ज होकर ये वेपन एक लेजेंडरी स्वॉर्ड बनते हैं। एंसेस्टर्स ग्लोरी ग्रेड लेजेंडरी वेपन टाइप 1 हैंडेड स्वॉर्ड, बेस डैमेज 500, अटैक स्पीड 1.75। इसे इस्तेमाल करने से आपका स्ट्रेंथ 15 से इंक्रीज हो जाएगा, एजिलिटी 15 से इंक्रीज हो जाएगा, स्पिरिट 15 से इंक्रीज हो जाएगा, फिजिक भी 15 से इंक्रीज हो जाएगा। इसका ड्यूरेबिलिटी अनडिस्ट्रक्टेबल है। जब आप इससे अटैक करेंगे तो 15% का चांस होगा कि आप अपने शॉक वेव से अपने दुश्मनों को 1000 का बेस डैमेज दे सकें। इसे देखकर तो चैन कुनमो का पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये इस स्वॉर्ड को भी हिलाते हुए कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक लेजेंडरी वेपन से, इसका तो सभी एट्रीब्यूट गजब का है। मुझे जल्द ही किसी को ढूंढना होगा
जिस पे मैं इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकूं और इस स्वॉर्ड के शार्पनेस को चेक कर सकूं। ये कहकर वो निकल जाता है अपने शिकार के खोज में, जहां थोड़ी देर चलने पर इसे कुछ लो लेवल के मॉन्स्टर दिख भी जाते। इन लो लेवल के मॉन्स्टरों को देखकर चैन कुनमो खुश होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तुम बिल्कुल सही समय पे मिले हो, जहां ये सभी मॉन्स्टर भी इस पे अटैक करने को बढ़ जाते हैं। चैन कुनमो अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश से इन सभी मॉन्स्टरों को बीच से फाड़ देता है और इनके लाशों को देखते हुए कहता है, ये तो गजब का वेपन है, बस एक ही स्लैश में मैंने इन सब को फाड़ के रख दिया, बेहतरीन। ये कहते हुए जब इसका ध्यान इस रिवर की तरफ जाता, तब ये इस रिवर को देखते हुए कहता है, 9 हेडेड serpent, चलो बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो। इसके इतना कहते ही इस पूरे पानी में हलचल होने लगता और ये पूरा पानी वेपोराइज हो जाता, जहां से ये 9 हेडेड serpent निकलता है। ये चैन कुनमो को देखकर इसे गुस्से में कहता है, मूर्ख इंसान, मेरा नींद खराब करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होगा, क्योंकि मैं तुझे मारने जा रहा हूँ। इस पे चैन कुनमो कहता है, भूल किसका होगा ये मैं अभी बताता हूँ तुम्हें सांप के बच्चे।